अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं आज आपसे वेडिंग व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, कल जो मैंने व्लॉग डाला था उसमें जो मेरी सिस्टर रुबीना आपा आई हुई थी, उनके नंद के बेटे की शादी थी। तो रुबीना आपा मेरे पास रुकी हुई थी। रुबीना आपा और हम सब लोग साथ में ही वेडिंग में गए थे। तो मैंने सोचा कि चलिए आपसे ये व्लॉग शेयर कर देती हूँ। बट व्लॉग शेयर करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मेरा जाना कैंसिल हो गया था। जिस दिन रूबीना आपा आई थी उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक थी। नेक्स्ट डे भी मेरी तबीयत ठीक थी, बट शाम होते-होते मैं डाउन होने लगी, मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। तो मैंने मना कर दिया था कि आप लोग जाओ और मना कर दो कि मैं नहीं आऊँगी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो वहाँ पे सब वेट कर रहे थे। फिर उन्होंने बताया रूबीना आपा ने कि उसका कैंसल हो गया। बट जब मैं अचानक गई तो अच्छा नहीं लगता। काफ़ी बार उन्होंने कॉल किया था, मेरे हस्बैंड को भी कॉल किया था। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि चलें थोड़ी देर के लिए चलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आ जाएँगे। तो जाने से पहले बस थोड़ा-सा ये घर पे ही मैंने शूट कर लिया था, क्योंकि गाड़ी निकालने गए थे हस्बैंड। तो तब तक मैंने सोचा कि चलें थोड़ा-सा शूट कर लेते हैं। वहाँ पे भी मैंने ठीक से व्लॉग नहीं बनाया, ठीक से शूट नहीं किया, बस थोड़ा-सा दूल्हा-दुल्हन का शूट कर लिया था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और मूड भी अपसेट होता है। तो जाने से पहले बस ये मैंने थोड़ा शूट किया और वहाँ पे थोड़ा-सा शूट कर लिया था। तो जी देखिए, मैं निकल गई हूँ और पास में ही फ़िरोज़ाबाद है। अगर आप यहीं कहीं इंडिया से हैं तो आपको पता होगा, आगरा से 1 घंटे का रास्ता है फ़िरोज़ाबाद का। जाने में 1 घंटा लगता है, बट हम 40 मिनट में लौट के आ गए थे, क्योंकि ट्रैफ़िक मिलता है, क्राउड होता है काफ़ी। और लौटते में बिल्कुल, क्योंकि 1 बज गया था हमें वापस आते में, तो बिल्कुल ट्रैफ़िक नहीं था, तो हम 40 मिनट में वापस आ गए थे। तो जी ये देखिए, मैं पहुँच गई हूँ फ़िरोज़ाबाद और ये मैरिज हॉल है। मैं अंदर एंट्री कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि चले, तबीयत ठीक नहीं थी, मन भी नहीं था शूट करने का, बट फिर भी मैंने आपके लिए थोड़ा-सा व्लॉग के लिए शूट किया और मैं अंदर जा रही हूँ। ये देखिए, ये फैमिली है इनकी। ये जो बाजी है जिनके बेटे की शादी है, ये इनकी फैमिली है और ये दूल्हा-दुल्हन है। और जाते ही मुझे ये अम्मी मिली थी, यानी कि जो मेरी भाभी हैं, ये उनकी अम्मी हैं और ये दोनों मेरी भाभी की भाभियाँ हैं। तो इनका मैंने शूट किया और ये मैं मॉर्निंग में एडिटिंग कर रही हूँ। और ये क्यूट सी जो दूल्हा है, उनकी सिस्टर है, ये मेरी प्यारी सी क्यूट सी प्रिंसेस है। तो देखिए, मैंने वेज मँगाया था क्योंकि बिल्कुल मन नहीं था नॉन-वेज खाने का, तो मैंने वेज थाली मँगाई थी और ये भी मैंने बहुत ही कम खाया था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो भूख बिल्कुल भी नहीं थी और इस वेज थाली में से भी हम दोनों ने खाया था, जो मैंने अभी दिखाई थी आपको। प्रिंसेस जो सना थी, उन्होंने और मैंने दोनों ने ये थाली खाई थी और इसमें से भी बच गया था। और ये कुछ स्वीट्स था, मतलब खाने में हर एक चीज़ थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छा खाना भी था, बट बिल्कुल भी नॉन-वेज खाने का मन नहीं था। बिरयानी थी, ये मटन व्हाइट स्टू है और फ्राई कबाब वगैरह सब थे, बट बिल्कुल भी मन नहीं था और नॉन-वेज तो मैंने बिल्कुल भी हाथ ही नहीं लगाया। सिर्फ़ मैंने ये वेज खाया था और ये देखिए, वेज भी बहुत ही कम खाया था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और खाने में मटन कोरमा था, काफ़ी सारी डिशेज़ थी और मैंने, जैसे कि मैं हर बार हर एक चीज़ का शूट करती हूँ, तो बिल्कुल भी मन नहीं था शूट करने का। और जी देखिए, नॉन-वेज मैंने नहीं खाया और जो थाली है इसमें से भी बहुत कम क्वांटिटी में खाया, बट मैंने कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम ज़्यादा पी थी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम मैं वैसे भी पीती हूँ। फिर ये देखिए, फिर मैं ऊपर स्टेज पे गई और मैंने ये शूट किया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, रूबीना आपा वगैरह फैमिली पूरी थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था शूट करने का। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट कर ही लिया था और ये बहुत शर्मा रहे थे, बहुत ज़्यादा शाय हैं। अरे हंसो तो ना। कंधे में हाथ रख लो। शर्मा क्यों रहे हो? कंधे पे हाथ रखो। अरे रख लो। हाँ देखो, सोफा पकड़ लिया। अल्लाह दे। शादी हो गई, अब सीधे नहीं रहेंगे ये। अब समझ लो, लाइफ चेंज हो गई पूरी। चालाक बनो, शादी हो गई। हाँ बोले बोले। फूल बरसाए मेरे लिए। फूल भी तो ना बरसाई देते फूल बरसते हैं ना मेरी शक्ल देखते ही। सालियों को तो फूल बरसाना भी कम पड़ जाएंगे।
फिर जी मैं स्क्रीन की तरफ गई, थोड़ा-सा स्क्रीन की तरफ जाके मैंने शूट किया था और देखिए मैंने बहुत कम खाया था, तो जो सना थी उन्होंने ज़बरदस्ती ये सीख कबाब मँगा दिए थे और बोली कि खाला गरम-गरम सीख कबाब खा ले, थोड़ा-सा मुँह का टेस्ट ठीक हो जाएगा। बट ये भी मैंने सिर्फ़ एक ही खाया था, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं खाया गया। फिर मैंने आइसक्रीम ली थी, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम मैं लेती रही हूँ। फिर जी 1 बज गया था और हो गया था जाने का टाइम। फिर जी मैं घर आ गई और ये हैं मेरे पापा। शादी में से ही मैं अपने पापा को अपने साथ ले आई थी, कुछ दिन अपने साथ रखूँगी, अपने पास रखूँगी। मैंने बोला मेरे साथ चलो कुछ दिन, मेरे पास रहना, उसके बाद मैं आपको जाने दूँगी। फिर जी जब तक चेंज किया रात के 2 बज गए थे। वैसे मैं कहीं से भी आती हूँ तो आने के बाद मैं सबसे पहले नहाती हूँ, नहा के बहुत फ्रेश लगता है मुझे। रात के 2 बज रहे थे इसलिए हस्बैंड ने मना कर दिया था कि तबीयत ठीक नहीं है, नहाना नहीं है और नहा के तुमने एसी में लेट जाना है, तो फिर इसलिए मैं नहीं नहाई थी। तबीयत ऑलरेडी मेरी ठीक नहीं थी और वैसे भी कोल्ड फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये भी हो गया तो मसला हो जाना है, तो इसलिए फिर मैं नहीं नहाई, बस मैं फेस क्लीन करूँगी, फेस वॉश करूँगी। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और जो एवरीडे मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मेरी रेसिपीज़ देखते हैं, उनको बिग थैंक्स बोलना चाहूँगी। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार मुझे देते रहिए और जो न्यू है प्लीज़ जॉइन मी। मेरे चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक देना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपनी दुआओं में हमेशा मुझे शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।